welcome back to our own channel. Today we are going to study about the Henderson-Hasselbalch equation. So this equation gives us the pH value of a buffer solution. But before that, let us just understand what is a buffer solution. So a buffer solution is the solution which resists change in pH. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़ा. ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप जब सल्यूट ऐड करोगे, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या वाटर हो या फिर उसको डाइल्यूट करो, उसका पीएच वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो अपने पीएच को मेंटेन करके रखता है. भले ही आप उसमें कोई भी सल्यूट डालो, उसका पीएच चेंज नहीं होगा. अब हमने बफर सोल्यूशन के टाइप्स भी पढ़े थे. एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर. हमने बचपन में एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था. हमें पता है कि एसिड का जो रेंज होता है पीएच स्केल में वो 0 to 7 होता है. तो बच्चों एसिडिक बफर का जो पीएच है इट इज़ लेस देन 7. फिर हमने बेस के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ ऑलवेज मोर देन 7. तो बेसिक बफर का रेंज भी मोर देन 7 होगा. ठीक है. अब बच्चों हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जो एसिडिक बफर है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो एसिडिक बफर को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक वीक एसिड और उसी का हमारे पास सॉल्ट होना चाहिए. सेम बेसिक बफर में क्या होगा, हमें ले लेना है एक वीक बेस और उसी वीक बेस का आपके पास सॉल्ट होगा. आपको याद रखना है एसिडिक बफर प्रिपेयर कैसे करोगे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट. बेसिक बफर कैसे प्रिपेयर करोगे, वीक बेस और उसका सॉल्ट. ये आपको याद रखना है. ठीक है. अब बच्चों हमें क्या करना है, एसिडिक बफर का आज हम ये हैज़लबैक इक्वेशन निकालने वाले हैं. मैंने आपको बताया ये इक्वेशन हमें क्या देगा, हमें पीएच निकालने के लिए एक नया इक्वेशन देगा. ठीक है. तो हमें पहले तो एसिडिक बफर को प्रिपेयर करना पड़ेगा. राइट. यहाँ पर आपको वीक एसिड दिख रहा है तो कोई एक वीक एसिड ले लेना है. यहाँ पर मैं वीक एसिड के लिए डिनोट कर रही हूँ HA. अब बच्चों मैंने यहाँ पे HA क्यों लिया है, सबसे पहले तो ये A एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है और H क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन आयन एसिड में प्रेजेंट होता है. तो मैंने यहाँ पर HA ले लिया है. ठीक है. अब क्या करवाना है, हमें इसको डिसोसिएट करवाते हैं. ठीक है. ये डिसोसिएट होगा बच्चों, क्या फॉर्म होगा, आयन्स फॉर्म होंगे H+ और A-. वीक एसिड तो ले लिया. अब इसका सॉल्ट बनाना है. अब सॉल्ट के लिए मैं क्या लूँगी, यहाँ पर मैं आपको साइड पे बताती हूँ. जब आप एक एसिड लोगे और बेस लोगे, सॉल्ट कैसे बनता है पता है ना आपको, एसिड बेस को जब आप ऐड करोगे तो आपका सॉल्ट बनता है और बाहर निकलता है पानी. तो एसिड के लिए मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, HA ले रही हूँ, है ना. तो बेस के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने H+ लिया है तो यहाँ पे OH- लेना पड़ेगा. एसिड के लिए A लिया है तो यहाँ पे बेस के लिए BOH हो गया. अब सॉल्ट कैसे बनेगा, ये सबसे पहले तो H2O को बाहर निकाल लो. निकाल दिया H2O बाहर. सॉल्ट क्या बचा, अभी BA बचा है तो लिख दो. मतलब अब मैं सॉल्ट को किससे डिनोट करूँगी, BA से डिनोट करूँगी. तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले लिया है BA. अब ये डिसोसिएट होगा और फॉर्म करेगा आयन्स B+ और A-. अब आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पर मैंने 2 एरो लिया है, यहाँ पर सिर्फ एक एरो क्यों लिया है. तो बच्चों याद करो, ये जो साइन है वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगी. ये साइन हमें बताती है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अभी भी प्रेजेंट है. ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक सिंगल एरो आपको बताएगा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग था और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया. ठीक है. ये बच्चों वीक एसिड था, ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है. और ये मेरा सॉल्ट था, सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बच्चों याद रखो मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो मैं किसका कांस्टेंट निकाल रही हूँ, ऐसे मुझे रिएक्शन का कांस्टेंट निकालना है जो इक्विलिब्रियम में हो. इन दोनों में से इक्विलिब्रियम में कौन है, ये फर्स्ट वाला रिएक्शन. तो मुझे इसका कांस्टेंट निकालना है. अब कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा. कांस्टेंट जो रिएक्शन कांस्टेंट होता है इट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या है, देख लो यहाँ पे H+ और A- आयन है तो लिख दो H+ और A- आयन, लिख दिया मैंने. अब यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट क्या है, ये HA, तो वो भी लिख दो, लिख दिया. आपके पास आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब क्या करना है मुझे, ये जो H है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो. ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. तो लिख दो HA. ये जो A- है अब हमें इसको नीचे शिफ्ट करना है. ये न्यूमरेटर में था, ये कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा. बाकी H+ को ऐसे ही रहने दो. अब नोट करो आगे का स्टेप क्या है, वी हैव टू टेक लॉग
on both sides. So you will write over here taking log on both sides. ठीक है, log ले लो, log के ए इंटू एच ए अपॉन ए, है ना, लिख दिया. अब यहाँ पर लिख दो H प्लस. अब बच्चों देखो यहाँ पे log है. अब आपको पता होगा कि जब भी हम लोग log, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ log a इंटू बी को आप कैसे लिखते हो, log a प्लस log b. ये तो प्रॉपर्टी है ना log का. तो यहाँ पर log a इंटू बी की जगह पर मैं क्या लिखूँगी, log a प्लस b. यहाँ पर मेरा a क्या है, log के a है, फिर प्लस करके b क्या है, ये वाला जो मेरा पार्ट है वो b है. तो मैंने लिख दिया log एच ए प्लस ए माइनस. बाकी इधर भी क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, log h प्लस. इतना समझा आपको. नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है बाय -1. तो यहाँ पर लिख दो फटाफट से मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स. लिख दिया. अब यहाँ पर देखो प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के ए. फिर यहाँ पे भी प्लस था यहाँ पर, तो ये भी अगेन माइनस लॉग हो गया एच ए अपॉन ए माइनस इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस. राइट, लिख दिया. अब बच्चों एक चीज़ याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है पीएच और पीओएच के वैल्यू में के वीडियो में कि जो pH होता है इट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन. ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं ना, pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन. मतलब मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, pH लिख सकती हूँ. तो बस आपने लिख देना. अब मैं थोड़ा इसको इधर ले लेती हूँ. pH इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन को लिख दो, माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ एच ए अपॉन ए माइनस. लिख दिया. अब एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जब भी माइनस लॉग आता है तो बेसिक इट इज़ पी फंक्शन. ठीक है, हम लोग ना मैथ्स में ये एक प्रॉपर्टी है कि माइनस लॉग टू द बेस 10 इज़ पी फंक्शन. तो आप इसको माइनस लॉग की जगह पर क्या लिख सकते हो, पी, है ना. ये कुछ भारी काम नहीं है, आप घबराओ मत. ये आप याद रखो कि माइनस लॉग टू द बेस 10 आएगा तो उसकी जगह पर पी भी लिख सकते हैं, पी फंक्शन. के को ऐसे ही रहने दो. अब बच्चों यहाँ पर ना मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया. प्लस किया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा. तो मैंने लिख दिया ए माइनस अपॉन एच ए, है ना. अब एक चीज़ फटाफट से नोट करो, ये जो ए माइनस है यहाँ पर रिएक्शन देखो, ए माइनस ये किसकी वजह से है, ये जो मेरा फर्स्ट वाला रिएक्शन है ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तो एसिड की वजह से ए माइनस बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है. ये जो मेरा सॉल्ट है ये मुझे दे रहा है ए माइनस, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ है. तो ऑलमोस्ट जो मेरे ए माइनस आयन प्रोड्यूस हुए हैं ये सॉल्ट की वजह से हुए हैं. तो यहाँ पर जो मैंने ए माइनस लिखा है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉल्ट लिख सकती हूँ, है ना. और ये जो एच ए है इसकी जगह पर, ये एच ए क्या है मेरा, ये तो मेरा एसिड है. तो मुझे अब क्या कर देना है, ये जो मेरे ब्रैकेट में मैंने फंक्शंस लिखे हैं, ए माइनस लिखा है, उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, सॉल्ट, है ना. और एच ए क्या है मेरा, एसिड. तो यही है मेरा हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन. थैंक यू.